Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman, tabled the Economy Survey 2021-22 in Parliament today on 31st January 2022. जो बजट सेशन है वो स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी 2022 से 31 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे 2021-22 प्रेजेंट किए गए हैं और जो यूनियन बजट है वो 1 Feb को 11 बजे से प्रेजेंट किए जाएंगे इन पार्लियामेंट। इकोनॉमी सर्वे में बताया इन्होंने इंडिया विटनेस 8 to 8.5% ग्रोथ इन 22-23। ये सर्वे में प्रोजेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि ईयर 22-23 में जो ग्रोथ होएगा वो 8 to 8.5% का ग्रोथ होगा और 21-22 जो करंट ईयर है उसमें एक्सपेक्टेड है 9.2% का ग्रोथ का, जो कि 2021 में प्रीवियस ईयर में 7.3% था। इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सी द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 15%। 2021 में ये इकोनॉमी सर्वे के अंदर बताया गया है कि 2021-22 में 15% का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इकोनॉमी सर्वे के अंदर बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पेंडेमिक से लीस्ट इम्पैक्ट हुए हैं। पेंडेमिक से एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि 21-22 में 3.9% से ग्रोथ होएगा एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो कि प्रीवियस ईयर में 3.6% का ग्रोथ था। पेटेंट एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं और सोशल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए हैं। ये समरी देखने के लिए इकोनॉमी सर्वे का आप हमारे वेबसाइट से फुल समरी देख सकते हैं। The CBDT extended last date for updating the UDIN for all the IT forms at the e-filing portal to 30th April 2022। CBDT ने जो UDIN अपडेट करने का टाइम लिमिट होता है उसको एक्सटेंड किया है टिल 30th April 2022। सारे IT फॉर्म्स के लिए जो UDIN अपडेट करने का टाइम लिमिट है वो 30 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। FRN will be compulsory to fill for UDIN generation from 12 AM of 1 Feb 2022। UDIN जनरेट करने के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना कंपलसरी होगा फ्रॉम 12 AM of 1 Feb 2022। तो 1 Feb 2022 से FRN नंबर डालना कंपलसरी होगा फॉर जनरेटिंग UDIN। ये ICAI का एडवाइजरी है। इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म रीइंफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 11.8% इन द फाइनेंशियल ईयर। जो स्टार्टअप्स है आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके लिए जो स्टार्टअप्स है वो रिपीटली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कंट्री में, और जो एक्सपेक्टेड है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 11.8% से स्टार्टअप्स है वो इंक्रीज होगी। फिजिकल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू नवंबर 21 इज मच लोअर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 years। अप्रैल टू नवंबर 21 अभी करंट ईयर का जो डेटा है फॉर द फिजिकल डेफिसिट वो प्रीवियस 2 years से रिलेटिवली बहुत कम है। अप्रैल टू नवंबर 21 में 46.2% का फिजिकल डेफिसिट है, जो कि कंपैरेटिवली अप्रैल टू नवंबर 20 में 135.1% फिजिकल डेफिसिट था और अप्रैल 20 टू नवंबर 19 में 114.8% का फिजिकल डेफिसिट था। रेवेन्यू रिसीट ग्रोन अप बाय 67.2%। रेवेन्यू रिसीट 67.2% से इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ओवर 50% से इंक्रीज हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.5% से इंक्रीज हुआ है इन करंट ईयर। UAE मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर 1 जून 2023। अभी UAE में पहले तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं थे, अभी रिसेंटली टैक्स इनटू वैट इंट्रोड्यूस किया गया था। जो इनडायरेक्ट था, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो वहाँ पे UAE में इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी 1 जून 2023 से वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स भी गवर्नमेंट लगाने जा रही है। 1,38,394 करोड़ ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर जनवरी 2022। जनवरी 2022 में 1,38,394 करोड़ का ग्रॉस GST रेवेन्यू का रिसीट हुआ है, जिसमें 24,674 करोड़ CGST है, 32,016 करोड़ का SGST और 72,030 करोड़ का IGST है, जिसमें 35,181 करोड़ जो आया है IGST में आउट ऑफ दिस 72,030 उसमें 35,181 इंपोर्ट का है और 9,674 करोड़ से कलेक्ट हुए हैं। तो ये सारे मिला के 1,38,394 करोड़ का GST कलेक्शन है फॉर जनवरी 2022 और ये डेटा है टिल 3 PM ऑफ 31st जनवरी 2022। The National Restaurant Association of India (NRAI) urges Maharashtra government to roll back 15% hike in excise license।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली 15% जो एक्साइज लाइसेंस होता है फॉर रेस्टोरेंट्स उसमें 15% का हाइक किया था। तो जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा है कि आप ये जो 15% का हाइक है वो अभी ये वर्स्ट सिचुएशन है बिकॉज लास्ट 2 ईयर से बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक जो रेस्टोरेंट सेक्टर है वो हाईली इम्पैक्ट हुआ है और वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। तो वो केसेस में ये 15% एक्साइज लाइसेंस हाइक करना अनफेयर होगा। और दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी अर्ज किया है कि जो लाइसेंस फीस ईयरली पे करना होता है उसको भी रिड्यूस करके क्वार्टरली कर दे, जिससे कि जो रेस्टोरेंट्स है उनके पास लिक्विडिटी रहे। हरियाणा स्टेट जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट अरेस्टेड अ पर्सन फॉर अवेलिंग फेक आईटीसी अराउंड 7 करोड़। हरियाणा स्टेट जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने एक सर्च ऑपरेशन किया था इन मेसर्स एसवी इंडस्ट्रीज जो कि एनआईटी फरीदाबाद में है। और सर्च ऑपरेशंस में उनको मालूम पड़ा जो कंपनी है वो एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी है और वो फेक इनवॉइस रेज करके उस पे क्रेडिट अवेल करती है, जिसमें उन्होंने टोटल टैक्सेबल वैल्यू 40 करोड़ टैक्सेबल वैल्यू का इनवॉइसेस फेक इनवॉइसेस रेज किया था, जिसमें 7 करोड़ का टैक्स इन्वॉल्व था। उसमें जीएसटी यूनिट ने एक पर्सन को अरेस्ट किया। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग सेटिंग इन मोशन द क्रिएशन ऑफ Goods and Service Tax Appellate Tribunal (GSTAT) for the expeditious resolution of indirect tax litigation in line with the effort to reduce the compliance burden and promote the ease of doing business। जैसे बाकी भी एक्साइज के अंदर या फिर इनकम टैक्स के अंदर जो एपलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, कंपनीज के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल है, तो जीएसटी के अंदर भी ऐसा 2019 के कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वहाँ पे अप्रूवल मिला था। वहाँ पे प्रपोज किया गया था कि जीएसटी के अंदर भी एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे GSTAT और उसके रीजनल ब्रांचेस बनाए जाएंगे, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो अपकमिंग बजट है 22-23 उसमें मे बी ये प्रपोज किया जाए, मे बी ये जो GSTAT है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ द GST लिटिगेशन। बिकॉज अभी जो GST के केसेस होते हैं वो उनके लिए जो टैक्स पेयर्स है उसको हाईकोर्ट में अपील फाइल करना होता है, बट जो GSTAT बनेगा तो जीएसटी केसेस के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल रहेगा जो कि केसेस हैंडल करेंगे, उससे स्पेशल रिड्रेसल होगा फॉर इनडायरेक्ट टैक्स लिटिगेशंस। ITAT मुंबई अलाउ वोडाफोन इंडिया टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन स्पेक्ट्रम फीस। वोडाफोन आइडिया ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 जो स्पेक्ट्रम फीस उन्होंने पे किया था उस पे 408 करोड़ का डेप्रिसिएशन क्लेम किया था। जो उन्होंने स्पेक्ट्रम फीस पे किया था उसको इंटेंजिबल एसेट कंसीडर किया था और उस पे 25% का डेप्रिसिएशन लगाया था और वो डेप्रिसिएशन का उन्होंने 408 करोड़ रुपए का उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। जब ये असेसमेंट के लिए गया तो जो असेसिंग ऑफिसर थे इनकम टैक्स के उन्होंने डेप्रिसिएशन अप्रूव कर दिया था, बट जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, साइटिंग की जो असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन है वो गलत है, एररनेस है। और जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने ये डिसअलाउ कर दिया था 408 करोड़ का डेप्रिसिएशन क्लेम ऑफ वोडाफोन आइडिया। बाद में वोडाफोन आइडिया ने एपलेट ट्रिब्यूनल के पास ये अपील फाइल किया, तो फाइनली मुंबई इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने जो वोडाफोन आइडिया है उनको ये डेप्रिसिएशन ऑन स्पेक्ट्रम फीस अलाउ किया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।